चैप्टर 2 द अर्थ। इस चैप्टर में हम ज़मीन के बारे में जानेंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से 4.6 बिलियन साल पहले जो ज़मीन थी वो एक टुकड़े की सूरत में थी। उसके ऊपर कोई मुल्क, कोई कॉन्टिनेंट ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिवाय एक ज़मीन का बड़ा सा टुकड़ा था और उसके इर्द गिर्द बस पानी था। जो ज़मीन का बड़ा टुकड़ा था उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया पेंजिया, और इस पेंजिया के चारों अतराफ जो पानी था उसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया पेंथेलिसा। अब हुआ क्या, वक्त के साथ साथ ये जो पेंजिया है ये टूटने लग गया, पीसीज में बंटने लग गया, डिवाइड होने लग गया और डिवाइड होके हर पार्ट एक दूसरे से दूर जाने लग गया। तो इस तरह पार्टीशन से आप देखें नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास कॉन्टिनेंट्स बने। पेंजिया जब ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बन गए और पेंथेलिसा जो है, जो कि सिर्फ एक टुकड़े के गिर्द था, अब वो जितने भी ये पीसेस बने हैं जो कि 7 कॉन्टिनेंट हैं उनके गिर्द ये पानी उनके चारों तरफ फैल गया। और इस तरह से जिस तरह पेंजिया जो है वो डिवाइड होके 7 कॉन्टिनेंट्स उसने बना दिए, पेंथेलिसा डिवाइड होके 4 ओशंस में बट गया। कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए तो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और ओशियंस कौन से हैं? अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। पेंजिया कॉन्टिनेंट्स में बट गया, पेंथेलिसा ओशियंस में बट गया। अब ये सब कुछ हुआ कैसे? इसके पीछे एक थ्योरी है जिसको नाम देते हैं टेक्टोनिक्स प्लेट्स। टेक्टोनिक्स प्लेट्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया इस पेंजिया को डिवाइड करने में, जो कि कॉन्टिनेंट की सूरत में है। टेक्टोनिक प्लेट्स असल में है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर मोस्ट लेयर और क्रस्ट ब्रोकन इनटू लार्ज रॉकी प्लेट्स। आउटर मोर लेयर और क्रस्ट, यहां तक देखते हैं पहले। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है, जो जमीन है, लैंड, जो हार्ड सरफेस है, उसकी जो अपर जो लेयर है उसको अपर क्रस्ट बोलते हैं। जो अपर सरफेस है उसको अपर क्रस्ट बोलते हैं। और एक जो ये पानी आपको नजर आ रहा है, चाहे पेंथेलिसा की सूरत में चाहे ओशियन की सूरत में, इसके नीचे भी तो सरफेस है जिसको पेंदा बोलते हैं। उसके नीचे वाली जो जमीन है उसको लोअर क्रस्ट बोलते हैं। तो हमारे पास दो टर्म, एक अपर क्रस्ट और एक लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट क्या है? लैंड आउटर सरफेस, जो जमीन की बाहर वाली सतह है। लोअर क्रस्ट लैंड अंडर वाटर, जो समंदर है, जो ये समंदर का पानी है उसके नीचे जो जमीन है उसको लोअर क्रस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, जो अपर क्रस्ट है उसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, वो 5 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर तक। और जो जमीन समंदर के नीचे है, जो पैदा है समंदर का, उसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर से लेके 7 किलोमीटर तक। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का जो ताल्लुक बन रहा है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ बन रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो ज़मीन है, चाहे वो जो इसका अपर क्रस्ट हो या लोअर क्रस्ट, वो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, मुख्तलिफ लेयर्स में डिवाइड हो गई है। वो जो लार्ज प्लेट्स हैं वो किसकी बनी हुई है? रॉक्स की बनी हुई है। हमारी जो ज़मीन है, चाहे वो आपको लैंड की सूरत में नज़र आ रही है, चाहे वो समंदर के नीचे की ज़मीन है, वो मुख्तलिफ जो है प्लेट्स की सूरत में तकसीम हो चुकी हैं। अब क्या होता है, जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो जो हार्ड सरफेस है
वो आपको एक दूसरे से दूर जाती हुई या एक दूसरे के करीब आती हुई महसूस होती हैं। तो टेक्टोनिक्स जो प्लेट हैं, इनकी मूवमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि ये मूव क्यों करती हैं और कैसे करती हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि जो अपर क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट है, जो ज़मीन की आउटर सरफेस है, उसके नीचे भी एक नेक्स्ट लेयर है जिसको बोलते हैं मेंटल। अब मेंटल क्या चीज़ है? मैग्मा इन मेल्टिंग फॉर्म, एक पिघला हुआ मादा है। वो मादा क्या है उसके बारे में लिखा है मैग्मा मोल्टन रॉक्स अंडरग्राउंड, कि जमीन की जो आउटर सरफेस है उसके नीचे पिघली हुई चट्टानें हैं, क्योंकि वहां पे हीट इतनी ज़्यादा है कि वो चट्टानें जो हैं वो पिघल गई हैं। उसको नाम दे दिया है मैग्मा, और उसका टेम्परेचर कितना है? 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस जो मैग्मा है, जो मेंटल जिसको बोल रहे हैं, मेंटल नाम है, और उसके अंदर जो रॉक्स हैं, मेल्टिंग रॉक्स, उसको मैग्मा बोलते हैं। पहला जो सरफेस का जो पहला एरिया है वो क्रस्ट, दूसरा मेंटल, और मेंटल जो है वो मैग्मा से बना है। मेल्टिंग रॉक्स हैं जिनका टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और ये रॉक्स की जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर्स है। वो इतनी उनकी मोटाई है। जैसे ज़मीन जो बताई है 5 से 70 किलोमीटर उसकी थिकनेस है, इसी तरीके से जो मेंटल वाली जो सरफेस है उसको उन्होंने बताया 2900 किलोमीटर उसकी थिकनेस है, और उसके अंदर मैग्मा है। अब एक मैग्मा होता है और दूसरा लावा। मैग्मा मोल्टन रॉक्स अंडरग्राउंड, वो जो ज़मीन के अंदर पिघली हुई चट्टानें हैं उसको मैग्मा बोलते हैं, और लावा यही जो मोल्टन रॉक्स हैं, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जब ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलती हैं तो उसको लावा बोलते हैं। मैग्मा और लावा भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब तक वो अंडरग्राउंड रहेंगी वो मैग्मा कहलाएंगी, जब वही रॉक्स पिघल के बाहर की तरफ ज़मीन को फाड़ के बाहर निकलेंगी तो वो उनको लावा बोलेंगे। अब होता क्या है, ये पेंजिया से कॉन्टिनेंट कैसे बने, इसके पीछे फॉल्ट लाइंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट लाइन जिनको हम दरारें भी बोलते हैं, उर्दू में दरार, किसी चीज़ में दरार पड़ जाना, टूट जाना किसी चीज़ का। अब ये जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब उनकी मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे, मैंने आपको बताया, ये पूरी जो प्लेट्स हैं, आप ये समझें कि ये प्लेट्स इतनी लंबी इनकी लंबाई है कि इनके ऊपर पूरे पूरे कॉन्टिनेंट है। अगर एक प्लेट मूव करती है तो ये समझे पूरा कॉन्टिनेंट मूव करता है। लेकिन वो बात अलग है कि उनकी मूवमेंट इतनी माइनर होती है कि हम कभी उसको फील कर ही नहीं सकते। आप ये समझें कि एक साल में वो शायद चंद मिलीमीटर जो है वो अपनी डायरेक्शन या अपनी मूवमेंट वो शो करें, लेकिन हमें वो फील नहीं होती। लेकिन वो प्लेट मूव करती हैं। अब मूव कैसे करती हैं, उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन है मूव करने की, तो उनको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। तो फॉल्ट लाइन में सबसे पहले आता है नॉर्मल स्लिप फॉल्ट। ये मैंने पिक्चर में भी आपको बता दिया। नॉर्मल स्लिप फॉल्ट कैसे किसको बोलते हैं कि दो प्लेट्स हैं, और दो प्लेट्स में से आप देख लें, राइट वाली मैंने शो की है कि वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो स्लिप हो गई है। डाउनवर्ड स्लिप होने को नॉर्मल स्लिप फॉल्ट बोलते हैं। स्लिप होने की वजह क्या है कि जो हमारी ये आउटर सरफेस है जिसको हमने क्रस्ट बोला है, ये क्रस्ट ही मूव हुई है ना नीचे, तो ये जो आउटर क्रस्ट है इसके नीचे क्या था? मेंटल था, मेंटल मैग्मा था। अब मैग्मा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है और एक लिक्विड चीज़ के ऊपर एक सॉलिड चीज़, ये समझें कि जो हमारी टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वो तैर रही हैं उसके ऊपर। अब नीचे से अगर मैग्मा कहीं पे डिस्टर्ब होगा, कहीं पे उसकी डेंसिटी जो है, थिकनेस है उसकी कहीं पे कम होगी, तो उसके ऊपर जो लैंड का इतना बड़ा पीस है, इतनी बड़ी प्लेट है, तो डेफिनेटली वो दबाव प्रेशर की वजह से या तो कहीं बैठ जाएगी या स्लिप हो जाएंगी।
तो इसको डाउनवर्ड अगर वो हमारी जो लैंड है, जो प्लेट्स हैं वो बैठ जाती हैं, नीचे की तरफ प्रेस हो जाती हैं, वो नॉर्मल स्लिप फॉल्ट कहलाएंगे। अब दूसरी टर्म है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है कि हमारा ये जो राइट साइड में मैंने आपको शो की है, ये समझे कि राइट साइड वाली जो प्लेट है, ये लेफ्ट साइड वाली जो प्लेट है वो राइट साइड वाली प्लेट के ऊपर चढ़ जाएगी अपवर्ड, कि उसको ऐसा थ्रस्ट लगा कि आप ये समझें कि इसके नीचे जो मेंटल था, मैग्मा था, जो उसने ऊपर की तरफ इसको प्रेस किया, पुश किया, तो ये मूव कर गई। जो राइट साइड पे आपको जो प्लेट नजर आ रही है, टेक्टोनिक प्लेट, उसके ऊपर इसकी मूवमेंट होगी अपवर्ड। नॉर्मल स्लिप फॉल्ट में डाउनवर्ड, एक चीज नीचे बैठ जाएगी। रिवर्स फॉल्ट में क्या है कि वो चीज दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। अब आती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये तीसरा फॉल्ट है कि इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स हैं, ये दोनों टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं। अब ये दोनों साथ में जुड़ी हुई हैं और इनकी मूवमेंट जो है हॉरिजेंटली होगी। ये जस्ट एक दूसरे को रगड़ कर स्लिप करती हुई आगे पीछे मूवमेंट करेंगी, तो ये कहलाएगी हॉरिजेंटली मूवमेंट, इनकी कहलाएगी स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में। तो इस चैप्टर में अभी हमें पेंजिया से कॉन्टिनेंट बनने के बारे में हमें पता चल गया। पेंथलिसा जो है वो डिवाइड होके ओशियंस में हो गया, और ये तमाम चीज़ें होने में कई हज़ारों लाखों साल लगे, तब जाके ये सारी चीज़ें बनी। और अब भी जो हमारी जो ज़मीन है, जो कॉन्टिनेंट है, वो इस टेक्टोनिक्स प्लेट्स के ऊपर है। और जब भी इन टेक्टोनिक्स प्लेट्स के नीचे मेंटल एरिया में मैग्मा मूव करेगा, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? टेक्टोनिक्स प्लेट्स पे पड़ेगा। वो प्लेट्स जब मूव करेंगी तो वो फॉल्ट लाइन में से किसी एक के मुताबिक मूव करेंगी, और उसका इफेक्ट हमारी ज़मीन के ऊपर होगा। हमारे जो लैंड है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट होगा।